तेरा रूप जो देखा झूम झूम ली बिजली ने। इस अभिनेत्री ने बेहद ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। यूं का नूर है तो अखियों से दूर है तो फिर भी पुकारे। जब वह फिल्मी पर्दे पर आती थीं, तो अपनी खूबसूरती और अपने सेंसेशनल अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना देती थीं। अपने अलहदा अंदाज और शानदार अदाकारी से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। सारे चराग गुल कर दो, आफताब आया है। अपनी पहली ही फिल्म में किसिंग सीन देने के कारण ये अदाकारा मिस किस के नाम से मशहूर हो गई। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है मेरी प्यास। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति जिस अदाकारा की बात करने जा रही हूँ, उसकी खूबसूरती की चर्चा इतनी बढ़ी कि एक जाने माने हिंदू महाराजा ने इन्हें अपनी रानी बना लिया। इस वीडियो में मैं आपको उसी सोनिया साहनी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने ईसाई होने के बाद भी धर्म, जाति और समाज की दीवारों को तोड़कर एक शादीशुदा हिंदू राजा से शादी कर ली और राजमाता का खिताब हासिल किया। लेकिन फिर इन्हें अपने ससुराल वालों से ही नहीं बल्कि अपने बेटों से भी बेशुमार नफरतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सोनिया साहनी का जन्म साल 1946 में 31 अगस्त को श्रीनगर के एक सिख परिवार में हुआ था। इनका नाम रखा गया था उषा साहनी। इनके पिता लाहौर के और मां पेशावर की रहने वाली थीं। लेकिन माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था। 6 बहनें और 2 भाइयों में उषा सबसे छोटी थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा खुले विचारों की थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शौक थी। उषा की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसीलिए ये उस समय की तमाम अभिनेत्रियों की नकल करती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो उषा उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेती। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा ग्रुप था जिसमें इन्होंने दाखिला लिया और बड़ी लगन से एक्टिंग सीखने लगी। एक बार यहाँ मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुंचे। उन्होंने उषा को एक्टिंग करते देखा। उषा की एक्टिंग से वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उषा को मुंबई आने का न्योता दिया। IS जौहर के कहने पर वह 1965 में मायानगरी पहुंच गईं और उनके बम्बई आते ही IS जौहर ने अपनी फिल्मों के लिए सोनिया साहनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनका नाम उषा से बदलकर सोनिया साहनी कर दिया। चलो मोरी बाकी रनिया। सोनिया साहनी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो कि 1965 में बनी। लेकिन फिल्म हिट होने के बावजूद सोनिया साहनी को काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म में सोनिया साहनी ने IS जौहर के साथ किसिंग सीन दिया, जिस पर सेंसर बोर्ड ने काफी आपत्ति उठाई थी। रूप जो देखा झूम झूम ली। उनकी जितनी चर्चा नायिका के तौर पर नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके इस किसिंग सीन की हुई। लोग उन्हें मिस किस कहकर पुकारने लगे। जिन दिनों दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्रियां किसिंग सीन करने से बचती थीं, वहीं सोनिया ने खुलकर किसिंग सीन दिया। इसके बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसरों ने उन्हें इस तरह के किस सीन देने के लिए ही ऑफर देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि सोनिया साहनी को किसिंग और दूसरे ऐसे सीन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने फिल्म की कहानी के हिसाब से ही किसिंग सीन दिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई भी इस तरह की फिल्म साइन नहीं की जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस किस बनाकर पेश किया जाए। जौहर महमूद इन गोवा के बाद इन्होंने लगातार IS जौहर की कई फिल्मों में काम किया। मेरा नाम जौहर, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी तमाम फिल्मों में वो हीरोइन रहीं। इसके अलावा भी अक्लमंद, बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून महंगा प्यार आदि फिल्मों में सोनिया साहनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आई। चराग गुल कर दो, आफताब आया है। देखता है क्या पास मेरे अपना किसी
ठीक बना, बाकी सब सोनिया साहनी ने करियर की शुरुआत में ही कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार और प्राण समेत कई बड़े अभिनेता शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ इनके काम को खूब सराहा गया। अखियों का नूर है तो, अखियों से दूर है तो, फिर भी पुकार। 1970 के दशक में ये कैरेक्टर रोल करने लगी और अपने कैरेक्टर रोल में एक अहम मुकाम हासिल किया। 1973 में आई ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में इन्होंने ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट तो रही ही, साथ ही इनके रोल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इन्होंने 1970 से 1999 तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मालिक, बुढ़ा मिल गया, धर्म कर्म, चाचा भतीजा, जंगल में मंगल, चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि, शंकर दादा और काफला जैसी फिल्मों में सोनिया साहनी को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। साथ ही वह हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, जीनत अमान और रेखा जैसी दिग्गज कलाकारों की कई फिल्मों में सेकंड लीड रोल निभाती भी नजर आईं। लेकिन अपने करियर को एक मुकाम तक पहुंचाने से पहले ही उन्होंने गुजरात के पालीताड़ा के राज परिवार के महाराजा शिवेंद्र सिंह पालीताड़ा को दिल दे दिया, जबकि महाराज शिवेंद्र सिंह पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। सोनिया साहनी की शिवेंद्र सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों शादी से पहले 2 साल तक एक साथ रहे। कुछ समय बाद साल 1976 में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी सोनिया फिल्मों में काम करती रही। सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शिव चाहते थे कि मैं शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहूं और अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा करूं। शादी के बाद भी सोनिया ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। बता दें कि शिव पालीताड़ा का फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं था, वो एक रॉयल परिवार से थे। वो पालीताड़ा रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोहिल था। उनकी रियासत के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पालीताड़ा भारत की एक रियासत थी। ये सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सूरत या काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि इन रियासत के शासकों ने 9 तोपों की सलामी का आनंद लिया है, जो कि अद्भुत है। सोनिया साहनी ने शादी के बाद ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पति शिवेंद्र पालीताड़ा के साथ बेहद खुश रहने लगी। वो राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा आदि में भी हिस्सा लेती थीं। शादी के कुछ दिनों बाद सोनिया मां बन गईं, जिसके बाद शिव पालीताड़ा रियासत के लोगों ने इन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि रॉयल परिवार में रानियां जब उनके वंश यानी भविष्य के राजा को जन्म देती हैं, तो उन्हें राजमाता यानी राजा की मां का दर्जा मिल जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सोनिया साहनी ने फैसला किया कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी और इंडस्ट्री को अलविदा कर देंगी। उनके 2 बच्चे हुए, केतन और किरण। इसी तरह समय बीतता रहा। सोनिया अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में खुशियों का ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 1990 में उनके पति का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पति की मौत के बाद सोनिया गहरे सदमे में चली गईं। कुछ दिनों तक इन्होंने संसार से मानो रिश्ता ही तोड़ लिया। काफी समय तक इन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया। ये अकेली पड़ गई थी। इन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इन्होंने अपना प्यार हमेशा के लिए खो दिया है। गुजरते वक्त के साथ सोनिया साहनी ने जीना सीख लिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। इनका जाना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। पति शिवेंद्र पालीताड़ा के निधन के बाद सोनिया के ससुराल वाले इनसे नफरत करने लगे। ये पल यकीनन इनके लिए मुश्किलों से भरा रहा। मालूम होता ये अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की जुर्रत न करते। लेकिन रियासत की जनता ने इनका साथ दिया और धीरे धीरे वहाँ यह काफी लोकप्रिय हो गई। दरअसल सोनिया ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और खुद को हिम्मत देने के लिए खास बच्चों के स्कूल में जाकर समय बिताना शुरू किया। वह इन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इन्हें इन बच्चों के साथ समय बिताना बेहद अच्छा लगता था। इस मुश्किल दौर में सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी रुख किया। इन्होंने जन्नत, कुसुम, प्यार, दोस्ती जैसे कई बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 2015 में आखिरी बार ये टीवी सीरियल संतोषी माँ में दादी की भूमिका में नजर आई थी। इसी तरह इन्होंने 70 से भी अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया। आजकल वो दुबई में अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इनकी रियासत पालीताड़ा के लोग इन्हें बहुत इज्जत देते हैं और राजमाता सोनिया दीदी कहकर बुलाते हैं। सोनिया साहनी अपने गमों को भूलकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही खुश और स्वस्थ रहें और खास बच्चों और जनता के लिए काम करती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सोनिया साहनी की कौन सी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगती है और उन पर फिल्माया कौन सा गाना सबसे पसंद है। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।